हरक सिंह रावत ने एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि 4 सरकारों में मंत्री रहने वाले हरक सिंह ने अपना कार्यकाल अब तक पूरा नहीं किया। इसी पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी से की खास बातचीत। 2017 के बाद 2022 में हरक सिंह रावत की घर वापसी हो गई। जी हाँ, 2017 में हरक सिंह रावत कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और पुनः दोबारा 2022 में वो फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। यूं तो उनके रुकने बनाने का दौर भाजपा में भी काफी चला। उसके बीच यह भी चर्चाएं चली कि जब वो कांग्रेस में आना चाह रहे थे तो उन्होंने हरीश रावत से कई दफा माफी भी मांगी, लेकिन हरीश रावत भी उन्हें माफी देने को तैयार नहीं थे। इसी पर मुख्य रूप से बात करने के लिए हमारे साथ हैं गरिमा दसोनी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, ऐसा क्या हुआ कि हरीश रावत को हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करना पड़ा, जबकि वो उन्हें शामिल करने के विरुद्ध थे? देखिए, राजनीतिक दलों में संगठन महत्व रखता है, कोई व्यक्ति महत्व नहीं रखता। और माननीय हरीश रावत जी क्या चाहते थे या गरिमा दसोनी क्या चाहती थी या दूसरा तीसरे लोग क्या चाहते थे, ये मायने नहीं रखता। सामूहिक फैसला लिया गया है। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगभग 4 दिनों के मंथन के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि जब इतना महत्वपूर्ण फैसला और संजीदा फैसला उन्होंने लिया है, गंभीर फैसला लिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें पार्टी हित और प्रदेश हित होगा। आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए हमारे परिवार में कई सदस्य और जोड़े गए हैं, और जब सदस्य जोड़े जाते हैं, परिवार बड़ा होता है तो ताकत मिलती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की भी ताकत बढ़ेगी। और हम जिन ताकतों से हमारा मुकाबला है वो है समाज को बांटने वाली ताकतें। तो इस समय पहला उद्देश्य हमारा आपस में लड़ने का नहीं या आपस में मतभेद रखने का नहीं, हमारा उद्देश्य इस समय उन फिरकापरस्त ताकतों को दूर करना है। कुछ दिन पहले तो आपकी पार्टी हरक सिंह रावत से नफरत कर रहे थे, उन्हें लाने नहीं देना चाह रहे, वो नहीं चाह रहे थे कि वो ज्वाइन यहाँ करें। लेकिन अचानक ऐसी कौन सी बातें आ गई, अचानक आप उनमें कौन सी ऐसी खूबी देख लिए जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरक सिंह रावत जी अपने आप में एक कद्दावर नेता हैं। उनका जनाधार है, अच्छी पकड़ है, और वो जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ से अभी तक विजय प्राप्त करी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी को उनकी सामाजिक पैठ देखते हुए उनके गुण दोषों के आधार पर उनको लिया पार्टी ने। और ऐसे ही लोगों की जरूरत पार्टी को चाहिए होती है जो उत्तराखंड के लिए विजन रखते हो, उत्तराखंड के लिए कुछ कर दिखाने का जिनके अंदर जज्बा हो। कहा तो जा रहा है कि हरक सिंह रावत का भी टिकट फाइनल कर दिया गया है कांग्रेस में, लेस डाउन से वो लड़ने को जा रहे हैं। क्या आपके पूर्व प्रत्याशी या आपके जो दावेदार जितने हैं, लेस डाउन से भी आपके दावेदार रहे हैं, क्या आप उनका टिकट काट कर इन्हें टिकट दे देंगे? देखिए, लेंस डाउन से वो अपनी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट मांग रहे हैं, जैसा कि मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व के ऊपर ये फैसला है कि वो कहां से किसको टिकट देना चाहते हैं। जी, आपसे एक लास्ट मेरा प्रश्न है कि हरक सिंह के ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस में ही आपस में फूट अब दिखेगी, यहाँ तक कि दिख भी रही है, चर्चाएं भी गर्मा गई हैं कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग कर दी गई है जो नहीं चाह रहे थे। तो आप अब इस तरीके को, इस विद्वेष को, आपसी विद्वेष को जो कांग्रेस में अब शुरू हो चुकी है, चुनाव नजदीक है, कैसे इस पर आप कोशिश, इस पर निजात पाने का कोशिश करेंगे? मेरा हाईकमान बहुत पैनी निगाह बनाकर बैठा हुआ है। उनको पता है कि विरोध कहां कहां से हो सकता है, कौन कौन कर सकता है, और इतना मैं अपने नेतृत्व पर भरोसा और यकीन करती हूं कि वो सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करने की हालत में हैं और वो डैमेज कंट्रोल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी। इन्होंने बखूबी कहा कि हरक सिंह रावत की जो कांग्रेस में ज्वाइनिंग की गई है, यह जरूर हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कुछ अच्छाइयों को देख करके किया गया है। वो एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की सारी धाराएं उनके साथ है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV, देहरादून।